जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, माता को कैसे स्थापित करना चाहिए और माता की कैसे व्यवस्थित तरीके से पूजा की जाती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले शेयर कर दिया था कि हमें जवारे कैसे बोना चाहिए, अखंड ज्योति कैसे जलाना चाहिए और कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए। सभी वीडियो आपको जानकारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या हम बिना कलश स्थापना के और बिना जवारों के, बिना अखंड ज्योति की पूजा कर सकते हैं माता रानी के 9 दिन? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, माता भाव की भूखी होती हैं। अगर आप भाव से पूजा करेंगे, सिर्फ एक सच्चे दिल से दीपक लगाकर उनको थोड़े से चिरौंजी दाने भी रख देंगे प्रसाद के तौर पे, तब भी वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले एक चौकी बिछा लेंगे, पट्टा बिछा लेंगे। ऊपर से आपको लाल, पीला, गुलाबी जो भी आपके पास वस्त्र हो सके तो नया हो तो वो बहुत ही उत्तम रहेगा, वो बिछा लें। माता की फोटो रख लें, मूर्ति है तो मूर्ति रख लें। अब हम माता के दाहिने साइड पे गणपति जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि बिना गणपति जी के कोई भी पूजा अधूरी होती है। तो उनका पूजन सर्वप्रथम हम करेंगे और दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे माता के लेफ्ट साइड में। और सबसे पहले हम गणपति जी की पूजन करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे और फिर माता की फोटो का पूजन करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति का पूजन कर लीजिए, उस पर हम पुष्प की माला अर्पित कर देंगे। अगर माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पुष्प अर्पित कर दीजिए जो भी आपके आसपास मिल जाए, या फिर आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं। अब माता की फोटो पर चुनरी अर्पित कर दी है। बहुत ही साधारण और बहुत सरल पूजा होती है ये। आप 9 दिन ऐसे पूजा कर सकते हैं और आपको अखंड ज्योति जलाने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम की आप आरती गाकर और भोग लगाकर पूजा करिए। 9 दिन माता जरूर आपकी सुनेंगी और आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो हम सभी पे अक्षत अर्पित कर देंगे। चुनरी और फूल मैंने पहले ही अर्पित कर दिए हैं। माता के सभी हाथों को हम पूजेंगे। जो अस्त्र लिए हुए हैं, शस्त्र लिए हुए हैं, उनको पूजेंगे। उनके जो सिंह हैं, जो शेर है, उनको हम पूज देंगे। माता को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। तो मैं लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित कर रही हूँ माता रानी के लिए। और माता रानी को आप ध्यान रखिएगा कि जब आप पूजा कर लें, हवन कर लें, तो आप पाठ जरूर कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको सही बैठे, सही तरीके से आप कर पाएँ। क्योंकि शुद्ध जो वर्तनी होती है, शुद्ध जो हमारी भाषा होती है, उसमें अगर आप सही तरीके से पाठ करते हैं तभी उसका फ़ायदा होगा, नहीं तो उसका गलत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो देखिए, सभी जगह हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। माता की चौकी कैसे सजानी चाहिए वो सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो एक बार आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर पेड़ों का प्रसाद लगाया है। तो मैंने पेड़ों के ऊपर एक लौंग और इलायची रख दी। बिना लौंग इलायची के प्रसाद जो है वो अधूरा होता है। जो मौसमी ऋतुफल होंगे वो हम चढ़ा देंगे। आपको जो भी उत्तम लगे, जो सरल तरीके से मिल जाए आपको, वो अर्पित कर दीजिए। माता को 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए। 16 श्रृंगार ना हो तो आप 5, 7, 11 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा रख दीजिए, जरूर रखिएगा दक्षिणा, क्योंकि कोई भी पूजा में हमारी कमी रह जाती है तो उससे हमारी पूजा में कमी जो है वो दूर हो जाती है, कमी जो है वो पूरी हो जाती है। और इसको आप दक्षिणा को बाद में किसी भी कन्या को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, पंडित को दे सकते हैं। और देखिए, यहाँ हमारे छोटे रूप में पूजा हो गई। अब हम हवन कर लेंगे। हवन की विधि आपको मैंने पहले शेयर की है अपने वीडियोज़ में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल हवन करते हैं हम, तो बहुत जल्दी माता जो है वो प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि हवन के द्वारा ही माता जो भोग है हमारा वो स्वीकार करती है। इसलिए हवन जरूर कीजिएगा, चाहे छोटे रूप में करें, थोड़ा सा कपूर जलाकर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम धूप जला लेंगे, धूप से सुगंधित कर देंगे। इत्र लगा दिया है माता रानी को और बहुत ही छोटे रूप में हमारी यहाँ पूजा हो गई है। अब हम आरती कर लेंगे। आरती आप इसी दीपक से कर सकते हैं जो दीपक जल रहा है, नहीं तो आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कपूर की आरती कर रही हूँ। कपूर की आरती करना बहुत शुभ होता है, खासकर नवरात्रि की पूजा में। और जहाँ पर आप बैठे हैं उस आसन पर जल जरूर छोड़ें। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि प्रसाद कब उठाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रसाद बहुत देर तक नहीं रखा रहना चाहिए। अगर आपकी आरती हो गई है, पूजा हो गई है, पाठ हो गया है, तो आप प्रसाद उठा लीजिए और अपने परिवार वालों को, सभी सदस्यों को आप बांट दीजिए, आरती दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे और माता आपकी पूजा को स्वीकार करे। इस तरीके से सरल रूप में आप माता की पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आरती गा लेंगे। जय माँ अम्बे गौरी वाली आपको आरती गा लेना है। जो भी आपको मंत्र आते हैं वो आप बोल लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इसके बाद आप माता के 9 स्वरूपों का स्मरण मन ही मन करें और आप उनका नाम भी ले सकते हैं। जितना अच्छे से अच्छा हो सके आपको पूजा में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो माता के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। जय माँ शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री नमस्तश्री नमस्तश्री नमो नमः। तो ये जो आप
कपूर जलाया है आपने, अगर आप चाहें तो आप इसमें ही लौंग इलायची का जोड़ा और थोड़ा सा भोग इसमें ही डाल सकते हैं। अगर आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो, अगर हवन कर पाएँ तो बहुत ही उत्तम रहेगा, लेकिन नहीं कर पाए तो आप इस तरीके से भी छोटे रूप में हवन कर सकते हैं। और हम आचमन कर देंगे, पानी को 3 बार बार देंगे, माता को प्रसाद स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे आंखें बंद कर और हमारा यहाँ छोटे रूप में पूजा हो जाएगी। अगर आज की ये पूजा विधि आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि माता की जो मूर्ति होती है पीतल वाली, उसकी आपको घर में अभिषेक कैसे करना है, उनको चमकाना कैसे है और कैसे मूर्ति की पूजा करनी है नवग्रह बनाकर। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी पर, हम सभी पर अपनी जो माता रानी है वो कृपा दृष्टि बनाए रखें और भूल चूक माफ़ करें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।